तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुषमा सिंह चैनल के कार्यक्रम तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप में आज मंगल ग्रह पे चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम कुंडली के 12 भावों में मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे और उसका जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल क्या है और उसका हमारी कुंडली में बली होना क्यों जरूरी है। ग्रहों के सौर मंडल में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। सेनापति जो कि पूरी हिम्मत के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला करता है और अपने धैर्य और साहस को बनाए रखता है। तो कुंडली में मंगल धैर्य और साहस का कारक है, हमारे आत्मविश्वास का कारक है, पराक्रम का कारक है। छोटे भाई का कारक मंगल को माना गया है। हमारे शरीर में रक्त का कारक मंगल को माना जाता है। कई बार आपने जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में परिस्थितियां जब भी विपरीत होती है या कोई अप्रिय घटना घटती है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी धैर्य और साहस खो देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार अपनी जिंदगी का रास्ता भी बदल लेते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जिनके जीवन में कितनी भी अप्रिय घटना घटे, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, पर ऐसे लोग पूरे धैर्य और साहस के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला करते हैं और पूरे पराक्रम से अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे लोगों में कहां से आता है इतना साहस, इतना धैर्य, इतना पराक्रम? ये पराक्रम मंगल देता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल बली स्थिति में है तो आप अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना पूरी निडरता से करेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो पहले भाव का कारक मंगल को माना गया है क्योंकि वहां मेष राशि स्थित होती है और पहले भाव का कारक चेहरा होता है। चेहरे को फर्स्ट भाव से देखा जाता है। तो हमारे पूरे शरीर में चेहरे को सबसे ज्यादा रक्त संचार की आवश्यकता होती है। एक लालिमा लिया हुआ चेहरा अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है, यानी मंगल अच्छे स्वास्थ्य का भी कारक है। तीसरे और छठे भाव में मंगल कारक होते हैं। 10th हाउस में आकर ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। 10th हाउस में सूर्य को भी दिग्बल प्राप्त होता है। मंगल के सभी भावों में प्रभाव जानने से पहले हमें एक विषय के बारे में और जानना जरूरी है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है, वो है मांगलिक दोष की। कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे जातक मांगलिक कहलाते हैं। ये दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता, सिर्फ शादी ब्याह के समय इस दोष पे चर्चा की जाती है और वो भी इस कारण से क्योंकि मांगलिक वाले व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो इनका जीवन साथी भी उतना ही एनर्जेटिक होना चाहिए, तभी दोनों में तालमेल हो पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति हो जाएगी। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। उसके अलावा ये कोई दोष नहीं है। मांगलिक व्यक्ति बहुत अच्छे पदों पे, मेडिकल, सर्जन, सेनाधिकारी जैसे उच्च पदों पर आसीन है और वहां पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। आइए अब हम कुंडली के 12 भावों में मंगल की स्थिति और उसके पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। प्रथम भाव में अगर मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हो तो ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, जिद्दी होते हैं, साहसी होते हैं। ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं। इन्हें एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी सफलता की ओर जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि 4th हाउस पे डालते हैं जो कि सुख का कारक है। तो ऐसे जातकों को भूमि, भवन, वाहन का सुख भी अच्छा मिलता है, पर कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य में नरम गरम देखा गया है। माँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है। 7वीं दृष्टि इनकी 7th भाव पे पड़ती है, तो अगर जीवन साथी मांगलिक है तब तो वैवाहिक जीवन सही रहता है और अगर मांगलिक नहीं है तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति रहती है। साझेदारी के व्यापार से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। इनकी 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावना रहती है। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रहते हैं। पर अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मंगल अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो फिर ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको घर में भी मतभेद की स्थिति बनती है। जीवन साथी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती और कहीं ना कहीं इनको ससुराल पक्ष से भी संबंध बिगड़ते हैं। कोई ना कोई रोग होने की भी संभावना फर्स्ट हाउस में बैठे हुए पीड़ित मंगल के कारण हो सकती है। तो पहले हाउस में बैठा हुआ अच्छा मंगल व्यक्ति को साहस और साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य देता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप।
अब हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे हाउस की, जो कि धन का, पारिवारिक कुटुंब का और बोली का भाव है। वहां पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को बहुत स्पष्ट वक्ता बनाता है। ऐसे लोग जो मन में रहता है उसे बोलते हैं। इस पे इनको आप किसी भी बातों से प्रभावित नहीं कर सकते, और जिसके कारण थोड़ी इनकी बोली भी कड़वी हो जाती है। इसकी वजह से इनको अपने घर में एक गृह कलेश का सामना करना पड़ता है, और धन आगमन बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों का। इनकी चौथी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, तो ऐसे लोग शिक्षा तो अच्छी हासिल करते हैं, पर अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो प्रारंभिक शिक्षा में बाधा भी देखा गया है। संतान सुख में भी समस्या आती है, संतान देरी से होती है। और इनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, तो ससुराल से धन लाभ की स्थिति बनती है। अचानक इनके जीवन में या तो धन लाभ होता है या धन हानि की स्थिति बनती है। और आठवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है, तो इन्हें पिता का सहयोग मिलता है, और ये धार्मिक होते हैं और धर्म के कार्यों में अपना पैसा व्यय करते हैं। पर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मंगल अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोगों के परिवार से संबंध बहुत खराब हो जाते हैं, और साथ ही साथ इनके जीवन में कोई ना कोई रोग होने की समस्या हो जाती है, और कहीं ना कहीं पिता से भी मतभेद की स्थिति रहती है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। कुंडली के तीसरे भाव में अगर मंगल स्थित हो तो यहाँ ये कारक हो जाते हैं, या ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। ये बहुत सारे कार्य को बहुत ही प्लानिंग के साथ करते हैं, बहुत जिम्मेदार होते हैं, छोटे भाइयों की बहुत अच्छी केयरिंग करते हैं। यहाँ थर्ड हाउस में बैठकर इनकी सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है, तो इन्हें पिता का अच्छा सहयोग मिलता है। ये धार्मिक होते हैं, पर साथ ही साथ कार्मिक भी होते हैं, कर्म पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आठवीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ती है, तो ऐसे जातकों को मंगल से संबंधित क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, अच्छे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, डिफेंस में अच्छा कर सकते हैं। पर थर्ड हाउस में बैठा हुआ मंगल अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोगों की भाइयों से नहीं बनती है, भाई इनको सहयोग नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं पिता का भी सहयोग नहीं मिलता है, और कर्म क्षेत्र में भी इन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और अगर थर्ड हाउस का मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोगों को गले से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस में अगर मंगल बैठे हो, जो कि सुख का भाव है, तो यहाँ बैठकर मंगल अगर अच्छे हैं तो जातक को हर तरह का सुख मिलता है। ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं और अपनी मेहनत से सारे सुख हासिल करते हैं। इनको भवन वाहन का सुख बहुत जल्दी उम्र में प्राप्त होता है। ये अपने पैसे से बहुत जल्दी चौपाहिया वाहन खरीदते हैं। यहाँ से बैठकर इनकी चौथी दृष्टि सातवें हाउस में पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बनी रहती है। पार्टनरशिप के बिजनेस से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। सातवीं दृष्टि इनकी कर्म क्षेत्र पे पड़ती है, तो ये कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं। खेल के क्षेत्र में, क्रिकेट में, राजनीति में, इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में, डिफेंस में बहुत अच्छी सफलता इन्हें मिलती है और काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं। आठवीं दृष्टि इनके एकादश भाव पे पड़ती है, तो इनके जीवन में धन आगमन भी बहुत अच्छा रहता है। पर यहाँ पर अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातकों की मां से मतभेद हो जाती है, और कहीं ना कहीं इनको कर्म क्षेत्र में भी काफी एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसके कारण धन आगमन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ अच्छा मंगल जातक को हर तरह से सुख देता है, पर कहीं ना कहीं कुछ सुखों में कमी कर देता है। कर्म क्षेत्र में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है इनको, और मां से भी मतभेद की स्थिति बनी रहती है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के पंचम हाउस की। पंचम हाउस जो कि ज्ञान का भाव है, संतान का हाउस है। यहाँ पर मंगल बैठकर व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं। व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना रुझान दिखाता है, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, पर साथ ही साथ ये जातक को क्रोधी और अहंकारी भी बनाते हैं। यहाँ पे बैठ के मंगल जो है अगर पीड़ित रहे तो ऐसे लोगों का झुकाव गलत बातों पर भी हो सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से भी धन कमाने की ऐसे जातकों की इच्छा होने लगती है। यहाँ पर बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि आठवें भाव पे डालते हैं, तो गलत नशे की ओर इनका झुकाव हो सकता है, गलत मार्ग पे जा सकते हैं। और सातवीं दृष्टि इनकी 11th हाउस पे होती है, तो धन आगमन तो अच्छा रहता है, पर जातक अहंकारी भी हो जाता है। और आठवीं दृष्टि इनकी 12th हाउस पे पड़ती है, तो आय से अधिक व्यय होता है।
गलत चीजों पे इनके खर्च ज्यादा होते हैं, पर विदेशों से इनके अच्छे संबंध होने की संभावना रहती है। तो पंचम हाउस में अच्छा बैठा हुआ मंगल जातक को ज्ञानी और शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा करता है, पर पीड़ित होने पर संतान से संबंधित प्रॉब्लम और गलत दिशा की ओर भी जातक को ले जा सकता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। छठा भाव जहाँ पर कि मंगल कारक होते हैं और यहाँ पर ये शत्रु हंता योग बनाते हैं। यहाँ पर बैठकर जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। ऐसे जातक को शत्रुओं पे अच्छी विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु इन्हें हरा नहीं सकते। अगर ये एकेडमिक फील्ड में है तो वहाँ के कंपटीशन में इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही यहाँ पे बैठ के अपनी चौथी दृष्टि नवम भाव पे डालते हैं तो धार्मिक भी होते हैं और अपने पराक्रम से अपना भाग्य का निर्माण करते हैं। सातवीं दृष्टि ये 12th हाउस पे डालते हैं तो व्यय तो होता है, पर साथ ही इनके विदेशों से अच्छे संबंध बनते हैं, विदेशों से धनागमन की स्थिति बनती है। ऐसे लोगों को कर्जे बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये बड़ी आसानी से अपने कर्जों को चुका भी देते हैं। आठवीं दृष्टि लग्न पे पड़ती है तो जातक थोड़ा आवेगी हो सकता है और मंगल अगर पीड़ित हो जाए तो चेहरे पे फोड़े फुंसी होने की भी संभावना बनती है और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी उत्तेजित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो 6th हाउस में वैसे मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, पर पीड़ित होने पर कहीं ना कहीं आपको इन प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के 7th हाउस की। 7th हाउस जो कि पार्टनरशिप का भाव है, वैवाहिक सुख यहाँ से देखा जाता है। तो 7th हाउस में मैंने पहले ही बताया है कि कुंडली के पहले, चौथे और 7वें में अगर मंगल बैठे हों तो जातक मांगलिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन उतना सुखद नहीं होता है, क्योंकि जातक जो है में क्रोध बहुत ज्यादा होता है और इस क्रोध के कारण वैवाहिक जीवन में हमेशा मनमुटाव होता रहता है। ऐसे लोगों को साझेदारी के व्यापार से भी बचना चाहिए, क्योंकि पार्टनर से इनकी उतनी अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पर बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि 10th हाउस पे डालते हैं तो ऐसे जातक कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये मेडिकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में भी ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और कई बार ज्वेलरी से रिलेटेड काम भी इन लोगों को बहुत फलित होते हैं। यहाँ से बैठकर ये अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पे डालते हैं तो ऐसे जातक जो है वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं और बहुत ज्यादा तार्किक भी होते हैं, अपनी बातों को तर्क के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। 8वीं दृष्टि 2nd हाउस पर डालते हैं तो इन लोगों की बोली थोड़ी कड़वी होने से यह बहुत ज्यादा ये स्पष्ट वक्ता होते हैं, जिसके कारण पारिवारिक विवाद की स्थिति इनके जीवन में बनी रहती है और कई बार मित्र बहुत ज्यादा होते हैं और उनमें से गलत संगत में भी इनके पड़ने की संभावना रहती है। तो मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तब तो जातक को अपने कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता देगा, पर अगर पीड़ित हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन और गलत संगत में की ओर मंगल ले जाता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के 8th हाउस की। 8th हाउस में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को कोई ना कोई व्याधि जरूर देता है। ऐसे लोगों को बीमारियों से संबंधित बहुत खर्चे होते हैं। इन्हें जीवन में कोई ना कोई समस्या हमेशा परेशान करती रहती है। आकस्मिक धन हानि, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बनती है। पेट और आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि एकादश भाव पे डालते हैं तो धन आगमन तो ठीक रहता है, पर जातक में अहंकार आ जाता है और जिसके कारण के लोगों से संबंध उतने अच्छे नहीं रहते हैं। और 7वीं दृष्टि यहाँ से बैठ के 2nd हाउस पे डालते हैं, ये गलत संगत में चले जाते हैं, गलत चीजों में अपने पैसे खर्च करते हैं, जिसके कारण धन की स्थिति भी खराब होने लगती है। और 8वीं दृष्टि इनकी 3rd हाउस पे जाती है तो कहीं ना कहीं इनके पराक्रम में भी कमी देखी गई है, जिसकी वजह से ये अपने काम को उतनी शिद्दत और उतनी प्लानिंग के साथ नहीं कर पाते। भाइयों से भी थोड़ा बहुत मतभेद इनके जीवन में देखा गया है। अब तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के 9वें भाव की, जो कि धर्म का भाव है। तो 9वें भाव में बैठा हुआ मंगल जो है वो जातक को अहंकारी बना देता है, क्योंकि ये अपने पराक्रम से अपने भाग्य को प्रबल करते हैं।
ये कभी अपने कामों से संतुष्ट नहीं होते। ये जनरली ये दूसरों के कामों में या दूसरों की तरक्की से इन्हें समस्या होने लगती है, क्योंकि इनको हमेशा ये लगता है कि मुझे वो चीज नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए था। पिता का सहयोग इनको अच्छा मिलता है अगर मंगल अच्छी स्थिति में है। यहाँ से बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि 12th हाउस में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशों से भी इनके बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, पर व्यय इनके जीवन में बहुत ज्यादा होने लगता है। 7वीं दृष्टि ये 3rd हाउस पे डालते हैं, तो 3rd हाउस में अगर मंगल अच्छे हैं तब तो पराक्रम बहुत अच्छा करेंगे, अन्यथा इनके प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं रहता। 8वीं दृष्टि 4th हाउस पे डालने की वजह से इन्हें ये भूमि के भी कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति भूमिपति होते हैं, एक से अधिक प्रॉपर्टी होती है इनके पास, अच्छे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, तो हर तरह का सुख इन्हें मिलता है। पर अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो इन सब चीजों में आपको कमी नजर आएगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के 10th हाउस की, जहां पर कि आकर ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यहाँ पे मंगल को दिग्बल मिलता है। यहाँ पे अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचाइयां हासिल करते हैं। ये लोग सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, ये मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता इनको मिलती है, और जहां से ये धन आगमन भी इनकी जिंदगी में बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि लग्न पे डालते हैं, तो ऐसे जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सही निर्णय लेने वाले होते हैं, पर थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के भी हो जाते हैं। यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि ये 4th हाउस पे डालते हैं, तो जातक को हर तरह के सुख मिलते हैं, पर माँ के स्वास्थ्य में नरम गरम हमेशा बना हुआ रहता है। 8वीं दृष्टि ये पंचम भाव पर डालते हैं, तो संतान सुख में थोड़ी सी देरी हो सकती है या संतान होने में प्रॉब्लम होती है, और कई बार ऐसे लोगों का झुकाव गलत रास्ते की ओर भी हो जाता है, यानी गलत तरीके से बहुत जल्दी धन कमाने की इच्छा भी ऐसे लोगों में प्रबल हो उठती है। पर 10th हाउस में बैठा हुआ मंगल जातक को बहुत अच्छी सफलता देता है अगर अच्छी स्थिति में है। अब तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव जो कि धन का भाव है, डिजायर्स का भाव है, इच्छाओं का भाव है, तो यहाँ पर बैठकर मंगल जातक को बहुत अच्छे धन योग बनाता है। ऐसे जातक के जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, पर जिसके कारण जातक को अहंकार भी आ जाता है और जातक के लोगों से उतने अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। यहाँ पर बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि 2nd हाउस पे डालते हैं, तो 2nd हाउस पे डालने के कारण धन तो अच्छा मिलता है, पर कहीं ना कहीं लोगों से रिश्तों में इनमें कमी देखी गई है। मित्र जो है गलत तरह के मित्रों के संगत में आ जाते हैं, तो कई बार अपने पैसे को, अधिक पैसे के आगमन को ये गलत बातों पे खर्च करने लगते हैं। और उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे पड़ती है, तो पंचम भाव पे बैठने के कारण ये जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ की संभावना भी बनती है, और ऐसे चीजों में इनका आकर्षण भी होता है, और कई बार इनको इनसे प्रॉफिट होता है, तो ये और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही यहाँ पे बैठ के ये अच्छी शिक्षा देते हैं, पर संतान से रिलेटेड समस्या इनके जीवन में बनी रहती है, और संतान होती भी है तो वैसे ही नहीं होती जैसा ये चाहते हैं या जिस तरह की अपेक्षा रखते हैं। 8वीं दृष्टि इनकी 6ष्ठम भाव पे पड़ती है। 6ष्ठ भाव पे पड़ने की वजह से इनके जीवन में अचानक चोट लगने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, पर अगर अच्छी स्थिति में मंगल है तो शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हैं। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के 12th हाउस की। 12th हाउस में बैठ के मंगल जातक को आंखों के संबंधित समस्या जरूर देता है। ऐसे जातकों के गलत कामों पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, और इनके जीवन में बीमारियों से संबंधित कोई ना कोई खर्च लगा रहता है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी इनके पैसे खर्च होते हैं, और साथ ही ये गलत रास्तों पे भी इनका झुकाव ज्यादा होता है। यहाँ पे बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि 3rd हाउस पे डालते हैं, जो कि पराक्रम का हाउस है, तो इनके पराक्रम में भी कमी देखी गई है, भाइयों से मतभेद देखा गया है, और लोगों से कनेक्टिविटी भी इनकी उतनी अच्छी नहीं रहती। ये 7वीं दृष्टि ये 6ष्ठ भाव पे डालते हैं, तो 6ष्ठ भाव पे डालने की वजह से इनको कर्जे लेने से बचना चाहिए। अगर कर्जे लेंगे तो उससे इनको परेशानी रहेगी, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
एकेडमिक क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना तो होती है, पर छोटी छोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं इनके जीवन में हमेशा होने की संभावना बनी रहती है। और यहाँ पे बैठ के अपनी आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पे डालते हैं, जो कि वैवाहिक सुख का है। तो वैवाहिक जीवन भी ऐसे जातकों का कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है, हमेशा उनके जीवन में मतभेद बना रहता है, अपने पार्टनर से उतने अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं। तो कुंडली के सभी भाव में मंगल के प्रभाव को देखने के साथ साथ ही हमें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को भी देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका मन अच्छा नहीं होगा तो आप मंगल की एनर्जी को सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तब कोई भी फैसला बहुत मतलब जल्दीबाजी में लेंगे, जिसकी वजह से आपको जीवन में परेशानियां होंगी। मंगल किसी भी भाव में बैठकर बहुत खराब फल नहीं देता, पर अगर किसी पाप ग्रह के साथ हो या अपने शत्रु ग्रह के साथ हो, तब इसके खराब प्रभाव में आपको कमी या खराब प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मंगल अगर शनि के साथ किसी भाव में बैठे हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में आपको अस्थिरता नजर आएगी। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, जिसके लिए जातक कभी तैयार नहीं रहता है। तो इस तरह से हमें कुंडली में अपने मंगल की स्थिति को देखना है। तो आप भी अपने कुंडली में मंगल की स्थिति को देखें, किस ग्रह के साथ बैठे हैं और आपको मंगल किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अगर आपको मंगल से संबंधित अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने मंगल ग्रह को ठीक करके उसके फल को अच्छा करें, क्योंकि अगर मंगल अस्त है, कमजोर है या पाप प्रभाव में है, तो ऐसी स्थिति में आप में पराक्रम की कमी हो जाएगी, आप कायर हो जाएंगे और आप किसी भी काम को उतनी शिद्दत से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आपको अपनी कुंडली में मंगल को अच्छा जरूर करना चाहिए। मैं यहाँ कुछ उपाय आपको बता रही हूँ, जिससे आप मंगल ग्रह को सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप तांबे का छल्ला अपनी उंगली में पहने। तांबे के बर्तन का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तुला राशि, वृष राशि, कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ राशि वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार का उपास करें। मंगल का मंत्र ओम अंगारकाय नमः का की एक माला का रोज जाप करें। हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाएं। अगर फीमेल जातक है, महिला जाति का है, तो आप हनुमान जी के चरणों में लाल फूल चढ़ाएं, और अगर आप पुरुष जातक हैं तो आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा के उसकी उपासना करें। तो इस तरह के उपाय करके आप मंगल को बलि कर सकते हैं और उसके अच्छे फल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या है या किसी तरह से मंगल से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। आगे के वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। स्वस्थ रहें, खुश रहें। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप